हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस विद वीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। सक्सेस सीरीज़ का एक और पार्ट लेकर मैं आपके बीच आ चुका हूँ। तो जैसा आपने थंबनेल को देखकर आइडिया लगा लिया होगा कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि हुए थे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट को जानेंगे, किस खिलाड़ी ने कौन सा पदक जीता था और भारत ने कुल कितने पदक जीते थे और कौन सी टीम टॉप पर रही थी। तो चलिए डिस्कस करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले एक बार सभी लोग लाइक बटन पर प्रेस कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ लें। चलिए शुरू करते हैं अपने कंटेंट को। सबसे पहला पॉइंट, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 जो कि ख़त्म हो गया है, बर्मिंघम लंदन में आयोजित हुआ था। इंग्लैंड बर्मिंघम लंदन में इसे आयोजित किया गया था इस साल 2022 के अंदर। और भारत की जो इसमें मेडल टैली और रैंक रही है, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। पहले पॉइंट से सब सारे पॉइंट एक एक पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में बर्मिंघम में अपने कैंपेन को ख़त्म किया। दूसरा पॉइंट है, इंडिया ने टोटल 61 मेडल जीते इस कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में। ठीक है, कितने मेडल जीते? 61 मेडल। फिर अगला पॉइंट क्या लिखा है, इंडिया फिनिश इट्स कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, यानी कि इस साल जो कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया ने खेला है, इसमें चौथी बार बेस्ट परफॉर्मेंस दिया इंडिया ने। जो मेडल जीते हैं ना, ये चौथी बार सबसे अधिक जीते हैं, याद रखिएगा। भारत ने टोटल 22 गोल्ड मेडल जीते, 16 सिल्वर मेडल जीते और 23 ब्रॉन्ज मेडल सहित 61 मेडल जीते। याद रखिएगा सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 22, 16 और 23 कैसे याद रखेंगे सर? तो 22 एक तरफ है, 23 एक तरफ है, 16 बीच में है। ठीक है, तो याद हो जाएगा ना आपको। ठीक है, 22 एक तरफ है, 23 एक तरफ है, 16 एक तरफ है। चलो, आसान है। फिर अगला पॉइंट लिखा है कि भारत ने ये अपना 5th बेस्ट किया है, यानी चौथी बार सबसे ज़्यादा जीता है और 5th बेस्ट किया है। और 5th बेस्ट ये किया है कि भारत ने टोटल 61 मेडल जीते हैं। सबसे ज़्यादा मेडल भारत ने 2010 के अंदर दिल्ली में 101 मेडल जब जीते थे भारत ने, वो भारत का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस था आज तक का कॉमनवेल्थ गेम्स में, 2010 का दिल्ली वाला। ठीक है, अगला पॉइंट लिखा है कि फ्लैग ब्रियरर फॉर ओपनिंग सेरेमनी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जब कॉमनवेल्थ गेम शुरू हुआ था तो इसके ध्वजवाहक कौन थे? तो याद रखिए, भारतीय मेंस हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और इनके साथ में डबल ओलंपिक चैंपियन, यानी 2 बार मेडलिस्ट हैं, गोल्ड मेडलिस्ट नहीं है, मेडलिस्ट हैं, पीवी सिंधु, ये रही थी मनप्रीत सिंह के साथ में फ्लैग ब्रियर, यानी कि ओपनिंग सेरेमनी में इन्होंने ध्वज को संभाला था। जबकि जब क्लोजिंग सेरेमनी हुई थी तब भी 2 लोगों ने फ्लैग को संभाला था। पहले थे अचंता शरत कमल, जो कि टेबल टेनिस के प्लेयर हैं, इस साल गोल्ड लेकर आए हैं, अभी हम सब जानेंगे। और दूसरी थी निकहत जरीन, जो कि बॉक्सिंग से हैं, ये भी गोल्ड मेडल लेकर आई थी। निकहत जरीन और कौन? शरत कमल। ठीक है, याद रखिएगा दोनों पॉइंट, शरत कमल टेबल टेनिस और निकहत जरीन बॉक्सिंग। तो अब बढ़ते हैं आगे। फिर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। वेटलिफ्टर मीराबाई चानू वन इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल इन कॉमनवेल्थ गेम्स। 49 कैटेगरी में, 49 किलो की कैटेगरी में हमारे देश को पहला गोल्ड मेडल दिलाया था मीराबाई चानू ने, जो कि हमारे देश की एक आन बान और शान बनी थी। याद रखिएगा अब इस पॉइंट को। फिर अगला क्वेश्चन है, शरत कमल वॉन इंडियाज़ लास्ट गोल्ड मेडल। शरत कमल ने इंडिया का आखिरी गोल्ड मेडल जीता था इस कॉमनवेल्थ गेम्स का टेबल टेनिस से। याद रखिएगा सभी लोग। तो मीराबाई चानू वेटलिफ्टर हैं और शरत कमल टेबल टेनिस के प्लेयर हैं। अब यहाँ पर हमने इंडियन मेडल विनर्स की सारी लिस्ट लगा दी है, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। बस हम लोग को नाम याद करने हैं, उनका स्पोर्ट्स याद करना है, बाकी कुछ भी नहीं। तो गोल्ड मेडल की लिस्ट में सबसे पहला नाम है साइखोम मीराबाई चानू, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में पहला गोल्ड मेडल दिलाया था। इनका आप 49 किलो भार वर्ग भी याद कर लीजिएगा, बाकी किसी का ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये पहला है। दूसरा नाम था जेरेमी लाल निरंगा, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता था। फिर है अंचिता श्योली, जिन्होंने भी वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता था। फिर है लवली चौबे की अध्यक्षता में, यानी बोल सकते हैं लवली चौबे इस टीम के कैप्टन थी। लॉन बॉल्स नाम की प्रतियोगिता है, इसमें रिकॉर्ड भी बना है कि भारत ने लॉन बॉल्स में पहली बार गोल्ड मेडल जीता। तो लवली चौबे इसकी कैप्टन थी। लवली चौबे, रूपा रानी, तिरके पिंकी और नया मोनी शारिका, इन सभी लोगों ने मिलकर विमेंस टीम का प्रतिनिधित्व किया था और लॉन बॉल्स में गोल्ड मेडल जीता था। फिर हम लोगों ने हम लोग की मेंस टीम ने टेबल टेनिस में गोल्ड मेडल लेकर आई थी, जिसकी जो अध्यक्षता करी थी हरमीत देसाई ने, यानी टीम के कैप्टन थे। साथ में सानिल शेट्टी थे,
शरद अचंता थे, साथियान गणेशकरण थे, इन लोगों ने जीता था। फिर अगला नाम था सुधीर का, जिन्होंने पैरा वेट लिफ्टिंग में मेंस हैवी वेट में जीता था गोल्ड मेडल। फिर अगला नाम था बजरंग पुनिया, ये तो हनुमान जी का परम भक्त थे, इनके बारे में तो बताने जैसा है ही नहीं कुछ, आप सब जानते हो। रेसलिंग में इन्होंने जीता था गोल्ड मेडल। फिर साक्षी मलिक, ये तो भारत की शान है, बहुत ही ज़बरदस्त है साक्षी मलिक, इसने भी रेसलिंग में गोल्ड मेडल जीता था। दीपक पुनिया, इसने भी रेसलिंग में गोल्ड मेडल जीता था। रवि कुमार दहिया, इसने भी रेसलिंग में गोल्ड मेडल जीता था। तो ये चारों नाम आप जानते हो, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, दीपक पुनिया और रवि कुमार दहिया, क्योंकि ये वही नाम है जो ओलंपिक में कहीं ना कहीं ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल लेकर आते रहे हमारे देश के लिए। ठीक है, अगला कोई नाम है विनेश फोगाट, यानी कि फोगाट सिस्टर्स में से एक और सिस्टर विनेश फोगाट, जो कि रेसलिंग में गोल्ड मेडल लेकर आई थी। फिर नवीन सिहाग, ये भी रेसलिंग में गोल्ड मेडल लेकर आए थे। फिर भाविना हसमुख भाई पटेल, ये टेबल टेनिस, पैरा टेबल टेनिस में गोल्ड मेडल लेकर आई थी। फिर नीतू घंगास, इन्होंने बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता था। और आखिरी के कुछ नाम हैं जिसमें अमित पंघाल शामिल है, बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल लेकर आई थी। फिर एल्ड हाउस पाल, इन्होंने मेंस ट्रिपल जंप में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक लॉन बॉल्स वाला और ये मेंस ट्रिपल जंप वाला, जिसमें एल्ड हाउस पॉल इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और भारत के लिए पहली बार मेंस ट्रिपल जंप में गोल्ड मेडल लेकर आई थी हमारी भारत की टीम। फिर निकाहत जरीन ने बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता था। फिर शरद अचंता और सरीजा अकुला ने टेबल टेनिस में मिक्स डबल्स में गोल्ड मेडल जीता था। पीवी सिंधु ने यहाँ पर एक पॉइंट गड़बड़ हो गया है, एक पॉइंट थोड़ा सा देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सारे के सारे ब्रॉन्ज और सिल्वर और गोल्ड एक ही में मिल गए हैं आई थिंक, तभी मैं कहूँ यार कि लाइन तो बड़ी लंबी हो गई। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, परेशान ना हो, बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी तक जो भी मैंने बताए हैं इसमें सारे के सारे गोल्ड ही थे। ठीक है, अब जो आगे बढ़ रही है ना लिस्ट, इसमें है सिल्वर, क्योंकि मुझे पढ़ाते वक्त कुछ ऐसा एहसास हुआ। ठीक है, चलो इसमें कुछ एक पॉइंट ऐसे हैं जो लिख गए हैं ऊपर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो यहाँ पर लक्ष्य सेन ने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता था। फिर अचिंता शरत कमल ने भी गोल्ड मेडल जीता था। और चिराग शेट्टी और सात्विक राज साई रेड्डी ने भी गोल्ड मेडल जीता था बैडमिंटन में। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, सब सही जा रहा है। असल में मुझे डाउट हो गया बीच में कि पीवी सिंधु को तो गोल्ड मिला ही नहीं था। ठीक है, मिला था गोल्ड, असल में ये डाउट मुझे को ऐसे हुआ क्योंकि पीवी सिंधु ने दो प्रकार के गेम खेले थे। एक गेम खेला था पीवी सिंधु ने, उसमें हारकर बाहर हो गई थी, लेकिन हाँ मुझे याद आया कि आखिरी मोमेंट पर जाकर ये जो आखिरी मैच इनका हुआ था उसमें जाकर ये गोल्ड मेडल जीती थी। ठीक है, तो अभी तक कुछ भी गलत नहीं हुआ है। ठीक है, भूल चूक लेनी देनी, आ जाओ फिर से आ जाओ, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, फिर सिल्वर मेडल की बारी आती है तो 16 सिल्वर मेडल जीते। पहला नाम था संकेत सागर, इन्होंने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता। फिर बिंदिया रानी ने सिल्वर मेडल जीता। सुशीरा लिकाम्बम ने सिल्वर मेडल जीता। फिर विकास ठाकुर ने, उसके बाद श्रीनाथ कदाम्बी ने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता। ठीक है, उसके बाद ये पॉइंट आप याद रखना कि जो श्रीनाथ कदाम्बी हैं इनकी टीम में लक्ष्य सेन कैप्टन थे। ठीक है, इन्होंने बैडमिंटन में जीता था। ठीक है, अगला पॉइंट है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि बैडमिंटन की मिक्स्ड टीम ने भी सिल्वर मेडल जीता था, जिसमें पीवी सिंधु इसकी कैप्टन नहीं थी। फिर तुलिका मान ने जूडो में जीता था। ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि जूडो में भारत के लिए बहुत समय बाद कोई मेडल आया था, तुलिका मान। उसके बाद मुरली श्री शंकर ने जीता था लॉन्ग जंप में। फिर प्रियंका गोस्वामी ने वुमेंस 10,000 मीटर वॉक में जीता था। ऐसे करके पूरे के पूरे मेडल जीते थे। और एक हाँ इम्पॉर्टेंट ये है कि मेंस हॉकी टीम ने जीता था और विमेंस क्रिकेट टीम ने भी सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है, एक एक नाम मैं बताना इतना ज़्यादा उचित नहीं समझ रहा हूँ क्योंकि यार नाम वो इम्पॉर्टेंट है जो गोल्ड मेडल लेकर आए। हालांकि सिल्वर वाले भी इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन सिल्वर वाले वो इम्पॉर्टेंट हैं जो या तो जाने पहचाने चेहरे हैं, ठीक है, और या फिर कोई टीम जीती है। ठीक है, बाकी यार मैं इस वीडियो को लंबा नहीं खींचना चाहूँगा क्योंकि इस वीडियो की पीडीएफ तो मैं दे ही दूंगा आपको, पीडीएफ आप देख लीजिएगा। ठीक है, और इसके अलावा वीडियो में भी मैंने की पॉइंट्स बता ही दिए हैं तो इनको याद कर लीजिएगा। जैसे बात करें ब्रॉन्ज मेडल की तो गुरुराज पिजारी जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, विजय कुमार यादव ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। मैं जल्दी जल्दी से इस पॉइंट को बता देता हूँ वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वुमेंस हॉकी टीम ने भी गोल्ड मेडल जीता था, इसको आप याद कर लीजिएगा। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं, तमाम सारे लोग हैं, इसमें से कोई ऐसा नाम नहीं है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, लेकिन इम्पॉर्टेंट हर एक वो चीज़ होती है जो एक रिकॉर्ड बन जाए। तो आप सभी के सभी पॉइंट पढ़ जरूर लेना, ये मत सोचना कि भैया ने नहीं पढ़ा है तो मैं नहीं पढ़ूंगा। ठीक है,
अब हम लोग सीधा सीधा मेडल टैली देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने मेडल टैली में टॉप किया था, 67 गोल्ड, 57 सिल्वर और 54 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 178 मेडल जीते थे। ऑस्ट्रेलिया ने टॉप किया था, इंग्लैंड सेकेंड पर रहा था, कनाडा थर्ड पर रहा था और भारत को तो जरूर याद रखना फोर्थ रैंकिंग रही थी, 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल के साथ। भारत से 213 लोगों का जत्था गया था, ये भी याद रखिएगा। 213 लोग इसमें भारतीय दल में सदस्य के रूप में गए थे। इसमें 206 खिलाड़ी थे और 7 टीम के कोच और मेंबर्स थे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में उम्मीद करता हूं कि आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। ठीक है, और पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।